दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले मैंने प्रभास और प्रशांत नील की मच अवेटेड फिल्म सालार देखी है। और सालार का मैं रिव्यू आपको सुनाऊं उससे पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शायद शाहरुख खान की किस्मत बहुत अच्छी है। लग रहा था कि सालार के आने के बाद डंकी का बैंड बज सकता है, लेकिन सालार इतनी बकवास है कि उसके आगे तो कोई भी फिल्म चल सकती है। इस फिल्म में कहानी का कोई ठिकाना नहीं है। कैरेक्टर्स इतने ठूसे गए हैं कि शायद आपको एक कॉपी पेन लेकर जाने की ज़रूरत है ताकि आप सबके नाम याद रख पाएँ। फिल्म में बेवजह का एक्शन है। कहीं से कहीं तक आपको इंटरवल तक तो कम से कम कोई कहानी आपको समझ में नहीं आती है। इंटरवल के बाद आपको समझ में आना शुरू होता है कि जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। और उसके बाद प्रशांत नील का जो कहानी कहने का बताने का तरीका है वो शायद ये सोचकर बैठे हैं कि अगर वो कोई भी कहानी कहेंगे तो लोग उसको बैठकर सुनेंगे, दिमाग लगाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज़ के पीछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसकी बैक स्टोरी आपको आगे जाकर पता चलती है। तो कुल मिलाकर फिल्म में एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। देवा का इतना प्रचार किया जाता है शुरू से कि देवा आ रहा है, देवा आ रहा है, हमने जब से इसके टीज़र और ट्रेलर देखने शुरू किए थे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं दिखता। इनफैक्ट प्रभास से ज़्यादा तो पृथ्वीराज इसमें ज़्यादा दमदार लगे हैं। और इंटरवल तक तो कम से कम आप इस कहानी को समझने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आता। और इंटरवल के पास पहुंचते पहुंचते जब आपको समझ में आना शुरू होता है तो सेकंड हाफ इतना बोझिल कर देता है आपको, क्योंकि उसमें इतने सारे अचानक से कैरेक्टर्स आ जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन किससे क्यों फाइट कर रहा है, जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। एक और बात, हर एक्शन सीन के पहले इतना हाइप कर दिया जाता है, लेकिन जब एक्शन सीन शुरू होता है तो बिल्कुल फुस हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म में एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुंबई शहर में एक शब्द चलता है छपरी, तो हो सकता है छपरी टाइप के लोगों को ये फिल्म ज़रूर समझ में आ जाए। KGF भी देखी थी मैंने, और KGF में जिस तरह से प्रशांत नील ने कहानी कही थी, ठीक है, वो उनका साउथ का एक स्टाइल होता है और वो बहुत मज़ेदार भी होता है बहुत से मौक़ों पर, लेकिन वैसा जादू कुछ दिखाई नहीं देता। और प्रभास को देखकर आपको तरस आता है कि ये वही है जिन्होंने राधेश्याम की थी, ये वही है जिन्होंने आदिपुरुष कर ली और अब यही सालार कर बैठे हैं। सालार मेरे हिसाब से एक फेलियर फिल्म साबित होगी, जिसको दर्शक नहीं मिलेंगे, और दर्शक मिले तो हो सकता है उनमें से कुछ मेरे जैसे होंगे जो इंटरवल के बाद आधे में से छोड़कर आ जाएं। और मेरी आपको सलाह यही है कि अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो आप उसे सलाह दे सकते हैं कि वो सालार देख कर आए। कल मैंने डंकी देखी थी, इसके आगे मुझे डंकी काफ़ी अच्छी फिल्म लग रही है। एटलीस्ट डंकी ने मुझे एंटरटेन किया, मुझे बांध कर रखा, मुझे कहीं पर रुलाया, कहीं पर हंसाया। लेकिन सालार देखते वक्त मैं अपने आप से बस यही पूछता रहा कि मैं इस फिल्म को देखने क्यों आया हूँ। जिस तरह के सीन्स हैं वो बड़े बेसिर पैर के लगते हैं कि एक खानसार नाम की जगह है और अंग्रेज़ जब भारत छोड़कर जा रहे हैं तो खानसार का मुखिया आकर खानसार को ब्लैक बोर्ड से ऐसे मिटा देता है और कहता है कि ये ना हिंदुस्तान के साथ जाएगा ना पाकिस्तान का, इसका एक अलग अपना देश होगा। और वो उस देश में कहीं कहीं की आर्मी आ जाती है, कभी ऑस्ट्रिया की आर्मी आ रही, कभी यूक्रेन की आ रही है, और समझ में नहीं आ रहा कि उस शहर में होता ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, इतनी ऊंची दीवार है। मतलब कहीं से कहीं तक कोई कहानी का कोई सर पैर नहीं है, कहीं कुछ स्टैब्लिश नहीं होता। आप ना तो कैरेक्टर्स से जुड़ पाते हैं, ना कहानी से जुड़ पाते हैं, ना आप इमोशंस के साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। आप जब उस फिल्म को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया की कोई कहानी चल रही है, आप जिसे बस देखने आ गए हैं, ऐसे बाहर से झांक कर देख रहे हैं कि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, लेकिन आपको कोई कुछ बताता नहीं। इंटरवल होने तक आप थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, और इंटरवल के बाद तो वो और भी भारी हो जाती है। उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि आप अगर मुझसे 2 कैरेक्टर का भी नाम पूछेंगे तो मुझे याद नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले फिल्म देख कर आया हूँ, मतलब शायद मुझे कॉपी पेन लेकर जाना चाहिए था। और कहा जा रहा है कि इसका सीक्वल भी आएगा, तो सवाल ही नहीं है सीक्वल देखने का। जब पहला पार्ट ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सेकंड पार्ट के ही क्यों जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कोई ख़ास कमाल कर सकती है, लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ पाएगी। म्यूज़िक के नाम पर भी कुछ नहीं है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत हैवी है, बहुत अजीब तरह के सीन्स हैं इसमें। आप बस समझने की कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहीं कनेक्ट नहीं होते, वो कहानी आपको बांधती नहीं है, कहीं पर भी आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती कि अब क्या होगा। देखिए, किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आप अंत तक बंधे रहें। अब आपको मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं इंटरवल के बाद फिल्म आधी
से ज़्यादा बीत गई थी, कुछ मिनट की बाकी थी, मैं उठकर आ गया, मुझे उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था। और मुझे ही लगा कि एक फ़िल्म अगर आपको उठकर जाने पर मजबूर कर दे तो वो एक सफल फिल्म कैसे हो सकती है। तो मेरे हिसाब से सालार सिर्फ उन लोगों को पसंद आ सकती है जिन्हें बेवजह के सिर्फ एक्शन सीन्स देखने हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कहीं से कोई जुड़ाव नहीं है, कहानी कहीं लेके नहीं जाती, कैरेक्टर आपको बांधता नहीं है, आपके मन में कुछ जानने की उत्सुकता नहीं होती, बल्कि आप किसी तरह सोचते हैं ये जस्ट पास हो जाए, क्योंकि इतना डार्क फिल्म है, पूरी फिल्म अंधेरे में बनी हुई लगती है, हर चीज़ इतनी डार्क है, ब्लैक है, आप कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ी सांस लेकर आएँ, आपको सफोकेट कर देती है फिल्म। तो मेरे हिसाब से तो ये एक फेलियर फिल्म है। और बाकी अगर आपने देखी है तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे सालार में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि जिसकी वजह से किसी को भी सालार देखने जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ किसी तरह बस अपने वक्त को बर्बाद करना चाहते हैं या पैसों को बर्बाद करना चाहते हैं, आपको कोई मार्का लेना है, टिक मार्क करना है कि आपने सालार देखी है, तो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है इस फिल्म को ज़बरदस्त हाइप दे दिया गया, बहुत ज़्यादा इसको हाइप किया गया, लेकिन असल में आप किसी भी चीज़ को मार्केटिंग से हाइप दे सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पर पीआर में पैसा खर्च करके उसको बहुत हाइप दे सकते हैं, लेकिन अगर वो उसमें असल में अंदर कंटेंट नहीं होगा तो वो फुस हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही रिव्यू देखने को मिलेंगे। तो मैं खुलकर कह रहा हूँ कि सालार में कुछ भी नहीं है। एक प्रशांत नील ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, प्रभास ने डिसअपॉइंट किया है। मैं नहीं कहूँगा कि प्रभास तो पहले भी डिसअपॉइंट करते रहे हैं, राधे श्याम में भी उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद वो अपने हिसाब से रोल नहीं चुन पा रहे हैं, अपने हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं चुन पा रहे हैं, सब कुछ बेअसर है। और कुछ भी ऐसा कारण मुझे नहीं लगता कि जिसकी वजह से कोई भी सालार देखने जाएगा। सिर्फ कुछ लोग इसलिए जा सकते हैं कि क्योंकि इतना हाइप था, तो लोगों को होता है कि हमने फलां फिल्म देखी है, नहीं देखी है। और मुझे लगता है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अब डंकी को मिलने वाला है, क्योंकि कल शाम तक लोग ये कहने लगे थे कि डंकी में दम नहीं है और अब सालार कल आ रही है तो डंकी और दब जाएगी, लेकिन सालार में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो बड़े बड़े हैवी बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इतने सारे एंट्री सीन्स हैं प्रभास के, हर बार लगता है जैसे वो पहली बार आ रहे हैं, हर बार लगता है पहली बार आ रहे हैं, लेकिन आकर कुछ कर नहीं रहे हैं, कहानी कहीं जा नहीं रही है, आप इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कैरेक्टर से कि कौन किसको कहाँ। अच्छा, श्रुति हसन को तो वेस्ट कर दिया टोटल, श्रुति हसन का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब बस वो इधर से उधर भाग रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पता। एक ऐसा आधा अधूरा सा सिनेमा जिसमें कहानी का कोई पता नहीं, कैरेक्टर कहीं इस्टेब्लिश नहीं होते, दर्शकों को कहीं बांधते नहीं। जब आप उस फिल्म को देख कर निकलेंगे तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे। अगली उसकी जब सीक्वल आएगी तो उसमें आप किसका इंतज़ार करेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर एक सिरदर्द फिल्म है, बकवास फिल्म है। और बहुत दुख होता है जब आप ये सुनते हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ऐसी कूड़ा फिल्म बनाई जाती है। उम्मीद है अगर आपने देखी होगी तो आप भी अपना खुलकर रिव्यू इस वीडियो के नीचे शेयर करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।